नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 1:39 से लेकर 45 पर विचार करते हैं। सुनिए। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकारियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। यह दो माताओं का मिलाप है और वो भी कैसा असाधारण मिलाप है। एक उम्र में कुछ ज़्यादा, दूसरी अभी एक बच्ची है। एक 6 महीने की गर्भवती, दूसरी का अभी अभी गर्भधारण। लेकिन मिलाप को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि दोनों गर्भधारण चमत्कारी है। एलिजाबेथ अपने बुढ़ापे में गर्भधारण करती है, मैरी पवित्र आत्मा द्वारा गर्भधारण करती है और यह दोनों को हर्ष से भर देता है। लेकिन ये केवल माताओं का ही मिलाप नहीं है, यह शिशु लड़कों का मिलाप भी है। उन्हें जॉन और यीशु कहा जाएगा और दोनों बहुत बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब जब शिशु जॉन ने अपनी माँ एलिजाबेथ को मैरी का अभिवादन करते सुना, तो उसने गर्भ में थोड़ी छलांग लगाई। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह यीशु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक और खुशी के मारे उछलता है। वह यह कैसे जान सकता है? खैर, मैं जानती हूँ कि आप पिता जकारिया को कहे गए स्वर्गदूत गैब्रियल के शब्दों को याद करें, जब उसने उनसे कहा था कि उनकी पत्नी गर्भधारण करेगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसे जॉन कहकर बुलाया जाए। गैब्रियल ने कहा, जन्म से ही पहले ही वह पवित्र आत्मा से भर जाएगा। लूका 1:15 में देखें। और वह छोटी छलांग भी पवित्र आत्मा को यीशु को हाय कहकर अभिवादन होगा। अब केवल वह अकेला ही नहीं खुशी के मारे उछलने वाला, एलिजाबेथ भी है। और फिर उसके वही उद्गार थे जिससे हम परिचित हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। लेकिन आगे वह क्या कहती है, इसे सुनिए। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है कि मेरे परमेश्वर की माँ मेरे पास आती है? ये बात उनकी विनम्रता बताती है। वह उस युवा लड़की की तुलना में बहुत बड़ी है जो उसके सामने खड़ी है। लेकिन आप देखें कि वह किस तरह मैरी का आदर करती है, उसे मेरे ईश्वर की माँ कहती है। यहाँ भी एलिजाबेथ के अनकहे शब्दों में कुछ निहित है। तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए, लेकिन धन्यवाद आपका आने के लिए। यहाँ पाया जाने वाला एक गहरा सत्य भी है कि ईश्वर हमारे पास आते हैं। यह वही है जो हमें तलाशते हैं और वो जो हमें ढूंढते हैं। यह सृष्टि के आरंभ में से ही ऐसा हो रहा है। जब परमेश्वर एडम और ईव को ढूंढने गए थे जो उनसे छिपने की कोशिश कर रहे थे,
ईश्वर अब हमें तलाश कर रहे हैं। आइए हम उनसे न छुपे और न उनसे भागे, बल्कि हम उन्हें मिल जाए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, हम भी खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।